हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल और आप सबका दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं, जो ये वाली क्लास रहेगी वो महत्वपूर्ण रहेगी किसके लिए? एमपीपीएससी के छात्रों के लिए। जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी 16 फरवरी को एमपीपीएससी का एग्जाम है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है 16 फरवरी को, मतलब आने वाले संडे को। वो मैं जो वीडियो कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ 28 को। मैं मान के चलूँ लगभग आपके पास बचे हैं 18 से 20 दिन। इतने बच्चे 18 दिन लगभग बचे हुए हैं। अब इन 18 दिनों में किस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए? अब इन 18 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, हम ये सब चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इन 18 दिनों के लिए एक मजबूत रणनीति की जरूरत पड़ेगी आपको। कुछ सवाल रहेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या करना है, ये वीडियो आगे देखना है कि नहीं देखना, सब आइडिया हो जाएगा आपको। क्योंकि एमपीपीएससी ने जब नोटिफिकेशन निकाला था मात्र 158 पोस्ट पे निकाला था। अब उससे शर्म तो आती नहीं है ना? उसने मात्र 158 पोस्ट पे निकाली, वैकेंसी निकाली। लेकिन काफी छात्रों का इसमें कोई इंटरेस्ट ज्यादा रहा नहीं। मात्र 1,18,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा इस साल, मतलब ज्यादा कोई रुचि रही नहीं। यदि आप ये सब मेंटेलिटी बना के बैठोगे भैया कम लोगों ने फॉर्म भरा तो कट ऑफ भी कम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्ट भी कम है तो मैं मोटा मोटा मांग के चल रहा हूँ, यदि आपको स्कोर करना तो, यदि आपको क्वालिफाई करना तो आपको लगभग 80 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। मतलब आपकी जो प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए वो 80 से ज्यादा होनी चाहिए, सही। मतलब आपके 160 नंबर आना चाहिए यदि आपको क्वालिफाई करना है तो सर क्वालिफाई कैसे करें? अब 15 से 16 दिन बचे हुए हैं, है ना? हमारी तैयारी उस लेवल की हुई नहीं है। कहीं ना कहीं हम तैयारी के समय भटक रहे हैं, घबराहट भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ सवाल है, मैं लिख देता हूँ। पहला सवाल है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। थंबनेल में देखा भी होगा आपने, क्या पढ़े और सर क्या छोड़े इस समय, क्योंकि हमारे पास कंटेंट का ढेर लग चुका है। ये मोटी मोटी किताबें, ये मोटे मोटे नोट्स बन चुके हैं हमारे। दूसरा कि सर इस समय एमसीक्यूज किस प्रकार से लगाएं, कौन सी कोचिंग के लगाएं। सर कोचिंग के लगा तो रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टिक मार रहे हैं बस। वो क्रॉस चेक करते सही कहलाते, क्या उतना ही जरूरत है क्या? तीसरा है कि कौन सी यूनिट ज्यादा पढ़े इस समय, कौन सी यूनिट ज्यादा पढ़े। और चौथा प्रश्न मेरा है कि टाइम टेबल अब किस प्रकार से होना चाहिए, कितने घंटे हमें इस समय पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सभी सवालों पे मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो चलो करें चर्चा स्टार्ट। ठीक है, चलो। एक सेकंड रुकिएगा। चलो करते हैं चर्चा स्टार्ट, ठीक है। क्या है चर्चा? पहला सवाल कि सर क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। सर क्या पढ़ें और क्या छोड़ें? हमारे सामने पड़ी है 10 यूनिट। कितनी यूनिट सर टोटल? हमारे सामने है 10 यूनिट, और जिसमें से 4 यूनिट तो इतने बड़े थे पूछो मत। कौन कौन सी 4 यूनिट बड़ी? 1, 2, 5, 6 और एक यूनिट भूल रहा हूँ शायद इसमें, 7। ये 5 यूनिट बहुत ही बड़ी है। और 5 यूनिट सरल तो है लेकिन उसमें से 2 यूनिट बहुत परेशान करती है। एक है 6 वाली, एक है 10th वाली। तो ट्राइबल में इतना सारा कंटेंट है, कंटेंट आपके पास कम है, आयोग के पास ज्यादा है। आयोग आपसे वो प्रश्न पूछेगा जो आपकी किताब में मिलेगा ही नहीं, फिर अगले साल उस किताब में मिल जाएगा। वो समय पढ़ने का फायदा नहीं होगा क्योंकि वो प्रश्न तो पहले आ चुका है। दूसरे 2 यूनिट वो रहे आपके, फर्स्ट सेकंड हो गए, थर्ड। अब ये 2 यूनिट चैलेंजिंग है सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा सरल यूनिट कौन सी है? ये देखो, ये है कठिन। ये बड़ी यूनिट है। क्या है? ये बड़ी यूनिट है। कठिन तो ये बोलो बड़ी है, ये थोड़ी सी कठिन यूनिट है। अब सरल कौन सी है सर? सरल है आपकी 3, सरल है आपकी 4, है ना? बच्चे कौन सी? अब 2 ही तो बची है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और यूनिट बच्ची को सी, एक 9। अब 9 यूनिट को बोलते हैं, इसे आपने रखा है सरल में। मैं क्यों बोल रहा हूँ सरल में, क्योंकि इसमें आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो आपको आता नहीं है, हैं? तो सरल कैसे हुई? सुनो, उसको ऑप्शन ऐसे होंगे जो आप पहचान सकते हो, वही ऑप्शन होंगे जाने पहचाने वाले, उस पर आपको टिक मारना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। वैसे यदि मैं सबसे सरल यूनिट को लेके चलूं तो सेकेंड 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है। मैं सरल को बोल रहा हूँ, रुको, हाँ इसमें 8 भी जोड़ा, 8 तो भूल गया अपन। अब 2 3 5 7 और एक यूनिट है आपकी 7वीं होगी, छठी छठी इतनी वो नहीं काफी थोड़ी सी, एक आपकी 4 मध्य प्रदेश की जोग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी। 5 यूनिट है। अब 5 यूनिट पे आप कर लोगे लगभग आपके 50 प्रश्न सही होंगे, लेकिन चाहिए कितने? 80। चाहिए कितने? 80। तो मैं हर एक यूनिट का थोड़ा थोड़ा मैं टॉपिक बता दूंगा। अब मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिनको ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई, जिनके अंदर अभी तक कॉन्फिडेंस आया नहीं हो, या फिर वो चाहते हैं कि भैया हमें 15-16 दिन का ऐसा टाइम टेबल बता दो कि हम अपनी तैयारी को अच्छा बना ले। तो पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ क्या पढ़े और क्या छोड़े। देखिए, अभी मार्केट में क्या है, कंटेंट ढेर सारा है। क्या है? कंटेंट ढेर सारा कंटेंट है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। सर दिक्कत ये आएगी उस कंटेंट में से हम क्या चुने और क्या छोड़े। उस कंटेंट में से हमें ये देखना है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़े। देखो पहला बात, पहला वो सुनो मेरा। देखिए, यदि हम यूनिट 1 को लेके चले, मैं यूनिट वाइज बता रहा हूँ। यूनिट 1 को देखे हम तो यूनिट 1 में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काफी सरल है और हमेशा उनसे प्रश्न बनते हैं। जैसे मैं आपको बता, यदि आप ये आखिरी समय का डोज ही है ना, आखिरी समय का डोज है 15 से 16 दिन के, बाकी पढ़ना तो सब कुछ ही है, ये आखिरी समय का डोज दे रहा हूँ मैं आपको। सर मतलब देखो इसमें क्या क्या पढ़ सकते हो आप। एक ऋग वेद, हमेशा प्रश्न बनता है और साल भी इसमें से प्रश्न आएगा। और वेदा पढ़ सकते हो आप पूरे, चार पांच तो, चार तो वेद है ना, उसमें से छोटे छोटे टॉपिक है 4 वेद के भी, तो एक प्रश्न पक्का आपका इससे। दूसरा है सोशल रिफॉर्म, इससे 2 प्रश्न आते हैं हर साल। और तीसरा है यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट, इससे भी 2 प्रश्न आपके हर साल आते हैं। तो टोटल मैंने आपको बता दिया यूनिट 1 से 5 क्वेश्चन। जब 5 क्यों नहीं बता पा रहे हो आप? क्योंकि भैया एंशिएंट से तो आएंगे, 3-4 प्रश्न एंशिएंट से आएंगे और एक आध प्रश्न मिडेवल से आएगा। एंशिएंट से इजी आया तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आपसे। यदि एंशिएंट से टफ पूछ लिया तो आपके तोते उड़ जाएंगे। तोते कब उड़ेंगे? जब आपकी तैयारी अच्छी ना हो। मैं पहले बात तो ये सब आने ही चाहिए माइंड में, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ना पड़ता है पीएससी के लिए। लेकिन क्या होता है, आप इतिहास की किताब उठाते हो, इतनी मोटी किताब ले आते हो और 6-6 महीने का इतिहास पढ़ते हो। मैं बोल रहा हूँ इतिहास को पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं, 10-12 दिन बहुत है। क्यों बहुत है? क्योंकि हमें वो पढ़ना है ना जो एग्जाम में आता है। अब मिडावल में 15-20 दिन लगा देते हो आप मिडावल पढ़ने में। मिडावल से कोई प्रश्न आता है? एक या दो मुश्किल से, बहुत बहुत ही मुश्किल से आता है बेचारा, कोई इज्जत नहीं बची उसकी। एंशिएंट से पूछते हैं या मॉडर्न से पूछते हैं, मॉडर्न से भी कुछ टॉपिक बता दिए उन्होंने कि भाई यहाँ से पूछेंगे हम। तो काहे इतनी मोटी मोटी किताबें अब पढ़ने की जरूरत है? वो तो मेंस के लिए पढ़ लेना। अब मैं तो कह रहा हूँ हर एक डायनेस्टी की एक एक किताब उठा लेना। लो अब क्या बोलूँ मैं। चलो दूसरा समझो, अब दूसरी यूनिट पे आते हैं। देखो अब यूनिट नंबर सेकंड का समझाओ। अब यूनिट नंबर सेकंड का मैं ये नहीं बोलूंगा क्या छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ सब कुछ पढ़ो। सब कुछ पढ़ो क्योंकि इससे आएंगे 10 प्रश्न और 10 के सड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, इजी के इजी क्वेश्चन। हाँ थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक थोड़ा सा टफ आता है। टफ मतलब कि कहाँ से कौन सा कल्चर आर्ट पूछ लेगा पता नहीं उसका, लेकिन पूछेगा वही जो आपके सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है। दूसरा ये कि आपके किताबें परीक्षा धाम उसमें मोर देन सफिशिएंट आर्ट एंड कल्चर के बारे में लिखा हुआ है। या फिर निर्माण की जो किताब आती है आर्ट एंड कल्चर की, उसमें भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप पढ़ने का समय नहीं, निर्माण पढ़ लेना, 10-12 दिन वो बच्चे हैं अभी तो, आराम से पढ़ लोगे निर्माण को यदि आपकी तैयारी अच्छी। अब निर्माण पढ़ोगे उससे 2-3 आपकी यूनिट तो कवर हो जाएगी। एक तो पहली यूनिट कवर, दूसरी यूनिट कवर हो जाएगी, पहली क्या, एक चौथी हो जाएगी, एक पांचवी हो जाएगी, एक छठी हो जाएगी आदि, है ना। ये 4-5 यूनिट तो आपकी कवर हो जाएगी, किससे? निर्माण से। मैं कह रहा हूँ कि भाई यूनिट 2 को पूरा पढ़ो, कोई रिस्क मतलब यूनिट 2 सबसे सरल भी है और आपसे हर प्रश्न में जाएगा। अब चलते हैं यूनिट 3 की ओर।
सर यूनिट 3 आपके इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, इंडिया की ज्योग्राफी। मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया की ज्योग्राफी मात्र आपकी 30 पेजेस की, बस इससे ज्यादा आपकी इंडियन ज्योग्राफी जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इससे जो टॉपिक दिए ना उन्हें वही पूछे, बेमानी नहीं करी उसने इंडियन ज्योग्राफी में। क्यों? माउंटेन पूछ लिया है उठा के, हिल्स पूछ लिए कौन सी पहाड़ी है ये, उसने नदियां पूछ भी ली है, ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रश्न पूछ लिया, इंडस्ट्री से प्रश्न पूछ लिया है, उसके बाद अब चलो साइक्लोन से प्रश्न पूछ लिया, सेंसस से प्रश्न पूछ लिया। यूनिट 3 सरल भी है तो थोड़ी सी फैक्चुअल भी है। फैक्चुअल क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आते नहीं कभी। क्लाइमेट बोलते हैं बहुत टफ है, हवा उड़ जाते हैं क्लाइमेट पढ़ने में, है ही नहीं क्लाइमेट, हवा ही नहीं है। क्यों नहीं हवा? हवा बना दिया मार्केट ने, यूट्यूब खासकर यूट्यूब वालों ने हवा बनाया है इसका। नहीं पढ़ोगे तो आपका नंबर ऐसे कम हो जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो आपके नंबर चले जाएंगे, है ही नहीं, हवा वाली बात ही नहीं यार क्लाइमेट पढ़ने में। तो क्लाइमेट से ऐसे प्रश्न पूछेगा जो सबसे सरल है। यार यदि आपने क्लाइमेट में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा ना तो आप आराम से इसका आंसर दे दोगे, आराम से दे दोगे। माउंटेन मैप बनाया बढ़िया इंडिया का है, वो बता रहे कहाँ कौन कौन सा कहाँ का माउंटेन है, लो भैया। ए हिल्स बने, हिल्स का भी ऐसे मैप के थ्रू, जितने भी मैंने चीजें लिखी ना यदि आप इनको मैप से पढ़ोगे ना, अब भी कर ही लोगे आराम से, 15-20 दिन में कर लोगे। मैं टाइम टेबल बता दूंगा एक, आराम से 15 से दो देखो आपके पास बच्चे 20 दिन के बच्चे हो, मान लो मैंने 20 दिन तो नहीं बच्चे, मुश्किल से 18 दिन बच्चे हैं, 10 यूनिट है। यदि एक ही दिन भी दोगे 10 यूनिट, 1.5 दो मतलब ये मान लो 10-12 घंटे एक यूनिट पढ़ोगे ना, काम हो जाएगा। देखो आप रोज ऐसा तो ही नहीं एक 12-12 घंटे एक यूनिट पढ़ते हो, रोज 1 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे तक पढ़ते हो लगातार पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं 12 दिन की यूनिट आपकी 12 घंटे में हो जाएगी। आप थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा इस बार, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 भी सरल है यार, कुछ है ही नहीं इसमें बताने लायक, बाकी यूनिट 4 में आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 5 में चलते हैं, यूनिट 5 में आता है पॉलिटी। पॉलिटी में देखो प्रश्न आते हैं तो प्रेसिडेंट से सबसे ज्यादा, राष्ट्रपति उसका फेवरेट है, दूसरा है आर्टिकल्स, तीसरा है संविधान संशोधन, और कहाँ से इसमें से प्रश्न आते हैं आपके, पंचायत, है ना, पंचायत से इसमें से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। यदि पंचायत के बाद अभी और देखो आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल होगा, संविधान संशोधन होगा, हाँ केक, कमीशन से क्या पूछता हो, हमेशा केक पूछेगा, पता नहीं क्यों, फेवरेट फेवरेट क्यों उसका केक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। देखो ये 6 टॉपिक से प्रश्न पक्के हैं आपके। यदि आप पूरी पॉलिटी पढ़ने का आपका पास समय नहीं है, मेरी बात सुनो, समय क्यों नहीं है, छोटी सी पॉलिटी यार है, उसने इतने से लिमिट टॉपिक कर दिए आपके लिए। यदि आपके पास वो पढ़ने का समय नहीं तो काहे तैयारी करो, फ्री क्या हुआ है। बस गलती होती है एग्जाम देते समय, तैयारी आप अच्छे से कर लेते हो, लेकिन गलती कब होती है, जब आप एग्जाम देने जाते हो, आप गलत टिक मार के आ जाते हो और आपकी गलती हो जाती है। अब कभी 1-2 नंबर से रुक जाते हैं, वो रुकते ही हैं सब, मतलब काफी सारे बच्चे रुक जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पीवाई को पढ़ के जाना एग्जाम से पहले तो आपको ये सारी समस्या सोल्व हो जाएगी। अब चलते हैं यूनिट 6 में, सब ज्यादा घबराहट वाली यूनिट है ये। अब इसमें करना क्या है मैं बता दूं। यदि आप पूरा ना पढ़ना चाहो, देखो बजट 3 प्रश्न ऐसे आएंगे यूनिट 6 से जो किसी किसके नहीं बनेंगे, खुद आयोग से नहीं बनते, आयोग डिलीट मार देता फिर। तो क्या करें, एसडीसी पढ़ लो, ओडीओ भी पढ़ लो, 2 प्रश्न इसके, 1 प्रश्न इसका, 3 प्रश्न के हो गए। मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी छोटी सी है, तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से आएंगे 4 प्रश्न, कम से कम आएंगे 4 प्रश्न। मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ 5-6 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपसे इजीली बन जाएंगे, लेकिन 4 से 5 प्रश्न ऐसे आएंगे जिन पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा और तुक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी का बजट नहीं पूछेगा, वो बजट पूछेगा हजारों साल पहले का, आदि मानव जमाने का, भेड़े के जमाने का बजट पूछेगा वो। बजट कहीं पूछते नहीं, लेटेस्ट बताओ भैया, 1 साल पहले का बता, नहीं 4 साल पहले का पूछना हमसे। आयु की यही दिक्कत है, करंट अफेयर स्पेसिफाई नहीं किया उसने कि भाई 6 महीने का पढ़ना कि 1 साल का। करंट अफेयर पूछेगा 2022 का, 2018 में किसको मिला था, 2016 में किसको मिला था। अब उसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली करंट पढ़ो तो आपका दिमाग चले उसमें। फिर भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आंसर हम ले ही आते हैं, ठीक है। यूनिट 6 ठीक है। अब आता है यूनिट 7। यूनिट 7 में मुझे पता नहीं क्यों सब लोग घबराते क्यों यूनिट 7 से, बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल, कोई नहीं अनप्रेडिक्टेबल, क्यों नहीं है सर। देखो सबसे पहले हम चलते हैं इसरो पे। इसरो से 2 प्रश्न हमेशा आते हैं, 2 प्रश्न पक्के आते हैं इसरो से हर साल, उठा के देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने हमारे ह्यूमन बॉडी से भी दो दो प्रश्न हर साल आते हैं।
4 प्रश्न तो ये हो गए। इन वो पर्यावरण क्या टफ है बताओ, उसमें कौन सा टफ प्रश्न आया अभी तक? वो पूछा उसने मफलर वाला, क्या नोइज पोल्यूशन, क्या था उसमें ऐसा? हैं? मतलब नेशनल पार्क से आ गया लो एक आध क्वेश्चन, टाइगर प्रोजेक्ट से आ गया एक आध क्वेश्चन है। तो मतलब यूनिट 7 से 7 से 8 प्रश्न ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी से भी बन जाते हैं। 2-3 प्रश्न आपको परेशान कर सकते हैं, वो हर यूनिट में ऐसा है। हर यूनिट में 1-2 प्रश्न ऐसे आएंगे जो परेशान करेंगे। परेशान करते ही कंफर्म है भाई साहब। आप 10 में से 10 किसी यूनिट में स्कोर नहीं कर सकते, या तो एक या तो दो प्रश्न परेशान करेंगे। क्योंकि आयोग का 70% पेपर इजी आता है, 10% पेपर थोड़ा सा टफ आता है, 10% मॉडरेट आता है, 10% बहुत ही टफ आता है जो किसी से नहीं बनता। यदि आप 70 फोकस करोगे तो बच्चे कितने 10% में फोकस करना आपको, और 3-3% इन पे से ले आओ थोड़ा सा, तो चीजें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, थोड़ी सी सरल हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 8 की ओर। सर यूनिट 8, सर ये तो मतलब कौन सी किताब ले सर, किताब इतनी आ गई मार्केट में, स्पीडी आ गई, करंट अफेयर की हर एक कोचिंग की किताब, कहीं बन जाओ 2 किताब ले लो, एग्जाम पीडिया और दूसरी स्पीडी, बस। यदि आप ये भी ना लेना चाहो तो एक परीक्षा धाम के करंट अफेयर में मानते हो ये बेस्ट है। एक किताब में सब कुछ, एक किताब में सब कुछ, वो वैसे प्रश्न पूछते जैसे उसमें कंटेंट दिया है। समझ में आ गया? तो एग्जाम पीडी स्पीडी आप चाहो तो खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई स्पीडी ज़्यादा हो जाएगी, अभी समय 18 दिन का समय बचा है, तो एक काम करो, परीक्षा धाम ले आओ, 144 पेज की किताब है, आराम से आपका काम 3-4 दिन में हो जाएगा। करंट अफेयर में इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो सुनी सुनी बातें है वो सब करंट अफेयर में आएगी, ऐसा कुछ अलग नहीं आता करंट अफेयर में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यूनिट 9 की ओर। यूनिट 9 कोई सी भी किताब आ जाए उसमें कोई क्वेश्चन कवर होता ही नहीं है। कोई सी, मैं तो बोल रहा हूँ परीक्षा धाम भी नहीं कर पाएगी कवर, और प्रश्न ही ऐसा पूछेगा। पहली बात तो जो यूनिट 9 से जो प्रश्न आता है वो आता है अनप्रेडिक्टेबल। मतलब यदि आप आईआईटी करके बैठे हो तो आप प्रश्न के सवाल मतलब प्रश्नों के जवाब दे सकते हो। मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 प्रश्न ऐसे आते हैं यूनिट 9 से जिसमें तुक्का मारना ही पड़ेगा आपको। अब देखो, अब यदि आप दावा करो कुछ हमने पढ़ाया, वो तो भाई साहब हो सकता है रिकॉर्ड करके बता दिया कि देखो हमने पढ़ाया था। मार्केट है भाई, यार सब कुछ हो सकता है, कमाने के लिए सब कुछ करेगा। अभी देखना जैसे एग्जाम होगा, सबके चैनलों पे देखो, हमने ये पढ़ाया था यहाँ से प्रश्न आया, हमने ये पढ़ाया था यहाँ से प्रश्न आया है, हमने ये पढ़ाया यहाँ से प्रश्न आया। अरे भैया जब तुम यहाँ से प्रश्न आता है तो तुम आयोग में जाके नहीं बैठ जाते हैं? फालतू हवा बना के रखते हैं कि देखो हमने पढ़ाया यहाँ से प्रश्न आ गया। और कुछ तो इतने महान होते हैं अपन जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे, अब वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम जो कॉमन है, जो सबको पता है कि हाँ आते हैं, वो वही स्क्रीनशॉट डाल देंगे अपने चैनलों पे, देखो हमने पढ़ाया था। वो बच्चे का अट्रैक्ट होकर वहाँ की ओर चल जाएंगे। अभी देखो 2022 का रिजल्ट आया, सिलेक्शन सबका हुआ, मतलब काफी सारे बच्चों का सभी मतलब काफी सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ, सबने फोटो डाल दी। मतलब एक अभ्यर्थी 15 कोचिंगों से पढ़ा है। ये मार्केट है भाई, सब कुछ भी हो सकता है, तो मार्केट के पीछे मत भागो। अब आती है यूनिट 10। यूनिट 10 से अभी कुछ प्रश्न आए थे लेकिन ज्यादा नहीं बोलूंगा। भील गौंड से ज्यादा प्रश्न आते हैं हमेशा, भील और गौंड से। लेकिन यूनिट 10 के बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि अभी नई नई यूनिट है, नई नई मेहमान है, बाकी सब तो हम पढ़ चुके पहले भी, कि पढ़ चुके मतलब पहले आ चुके हैं सब। बट यूनिट 10 ऐसी है ट्राइबल की है। ट्राइबल से प्रश्न अच्छे खासे बनेंगे इस बार, फिर से बोल रहा हूँ। देखो यदि मैं एमपी की बात करूं तो लगभग आपकी एमपी आएगी 55 से 60 नंबर की। 40 नंबर आपको अदर यूनिट से क्या करने पड़ेंगे, कवर करने पड़ेंगे। अदर में आपकी 7 आ जाएगी, 8, 9, 3 यूनिट अदर में चल जाएगी, एक 1, एक कुछ यूनिट जो अदर चल जाएगी। बाकी 55 से 60 क्वेश्चन आपके एमपी से ही आने, एमपी जीके से ही आने आने ही है। उठा देख लो प्रश्न, 50 प्रश्न तो आते ही हैं, ठीक है। चलो हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, ज्यादा डिस्कशन होगा इस पर। सर दूसरा सवाल क्या था हमारा, कि सर आप एमसीक्यू लगाए कि नहीं लगाए। मैं कह रहा हूँ भाई साहब इतने एमसीक्यू आपके लगने चाहिए अब, 10,000, 10,000 के लगने से एमसीक्यू से कहाँ से लगाएं। फर्स्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले मत, मैं तो कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है टेस्ट सीरीज ज्वाइन, 1 घंटा जाओगे बर्बाद करके आओगे। तो उससे अच्छा क्या करें, हाँ यदि आप नए हो फ्रेशर हो तो आप जाओ, बढ़िया जाओ। तो सर क्या करें,
किसी फोटो की दुकान पे जाओ, उससे बोलो भैया हमें जितने भी कोचिंग हुए सबके टेस्ट दे दो, सब निकाल के दे देगा वो। 1000 मतलब 500-600 रुपये लेगा वो, इतने सारे कोचिंग में टेस्ट दे देगा। आप किसी कोचिंग में टेस्ट देने जाओगे 1000 रुपये दे के आओगे, वो एक के ही टेस्ट मिलेगा आपको, वो 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। समय नहीं इतना, 18 दिन बच्चे 3 दिन वेट करोगे तो कितना 6-7 टेस्ट दे पाओगे। तो आप क्या करो उस स्थिति में, एक काम करो, फोटो भी की दुकान पे जाओ, 100 टेस्ट खरीद लाओ। जी हाँ, 100 टेस्ट कम से कम, जब जाके आपके 10,000 प्रश्न होंगे, और हर एक यूनिट के 10-10 टेस्ट, हर एक यूनिट के 10-10 टेस्ट, तो 100 टेस्ट हो गए और 10,000 प्रश्न। यदि आप निर्माण की किताब खरीद ला, मैं तो कह रहा हूँ सबसे सही। बस कुछ क्वेश्चन उसने पुराने रख दिए हैं, इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। और जैसे जो मार्केट में टेस्ट चल रहे हैं, अब मार्केट में भी टेस्ट चलते हैं, लेकिन मार्केट वाले क्या करते हैं, कोचिंग वाले भी पुराने टेस्ट छाप देते हैं, वापस रिपीट कर देते हैं। अब मैंने कुछ टेस्ट सीरीज देखी है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रश्न जोड़ के रखे हैं भाई साहब। अब मुझे बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या रोल है, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन जोड़ के रखे। अब बताओ भाई साहब, कौन से घास के मैदान किस देश में मिल प्राप्त होते हैं। अब मैंने भारत बता दिया, कोई भारत है ही नहीं उसमें, ऑप्शन में नहीं है, मतलब भारत आंसर ही नहीं था उसका, ऑस्ट्रेलिया आंसर दे दिया उसने। डाउन्स घास के मैदान, मतलब पता था हमें भी डाउन से ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पूछा क्यों गया, क्यों पूछा गया भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री है ही नहीं, है ना। कौन सी देश अरेबियन सी से टच नहीं करती, सॉरी पैसिफिक ओशन से टच नहीं करती है, पेरू कोस किस महाद्वीप में पाया जाता है, अरे है ही नहीं ये प्रश्न है भैया, फिर पूछे जा रहे टेस्ट सीरीज मिलेंगे अभी आपको। तो एक काम करो, टेस्ट देखो, 5-6 टेस्ट खोल के देख लो, 2-3 टेस्ट देख लो, हाँ ऐसा लग रहा है कि प्रश्न अच्छे हैं, पीएससी के लायक है, तो ले लो। साथ में उसका लो एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन, साथ में कर लो उसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन पढ़ो, टिक मारो, उसका फिर एक्सप्लेनेशन देखो, चाहे गलत हो कि सही हो, चाहे गलत हो या सही हो, एक्सप्लेनेशन देख के लगाओ टेस्ट। पहले पूरा टेस्ट लगा लिया, फिर खोला, एक्सप्लेनेशन के साथ चेक करो कि सही की गलत, सही है तो फिर भी पढ़ो, गलत है तो फिर भी पढ़ो। जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। जितने, अब मैं यही बोल रहा हूँ कि जितने ज्यादा एमसीक्यूज आपके आपसे लग सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उतनी लगा लो। मैं कह रहा हूँ कम से कम 4 से 5 टेस्ट लो, रोज दो। आज की तारीख हो रही 28 तारीख, 18 दिन बचे हैं। यदि 5-6 टेस्ट दोगे तो आपके लगभग आराम से हो जाएंगे 100 प्रश्न, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। 100 टेस्ट आराम से हो जाएंगे, ज्यादा लगा लो। लकीर के फकीर तो है ही नहीं अपन, कि मैंने बोला 5 चलो 5 लगाओ, 10 लगा लो, 12 लगा लो, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे आपसे, है नहीं कैपेसिटी किसी में 10 से ज्यादा लगाने की, ठीक है। चलो तीसरा प्रश्न अब हमारा था कि सर एमसीक्यू में क्या करें। एमसीक्यू में बोल रहा हूँ मैं, सर टाइम टेबल में क्या करें। अब देखो, आप पढ़ो रोज 12 घंटे, कितने पढ़ना है हमें, 12 घंटे। 12 घंटे में से बांट लो ऐसे 4-4-4 करके, या आप चाहो तो 4-4 में बांटो, तो फिर सर 3-3 बांटो, 3-3-3-3, 3 घंटे टेस्ट, है ना, 3 घंटे रिवीजन, 3 घंटे टॉपिक का रिवीजन, और 3 घंटे वापस से टेस्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ो, 3-3 घंटे उससे डिवाइड कर लो, 3 घंटे टेस्ट। अब टेस्ट ऐसे तो एक दो, फिर थोड़ा सा टेस्ट करो, फिर दूसरा टेस्ट दो। अब 3 घंटे में 4 टेस्ट आराम से दे सकते हो, आराम से देख रहा हूँ मैं, आराम से दे सकता हूँ, क्योंकि अब ऐसे तो नहीं कुछ प्रश्न आपसे बनेंगे नहीं, कम से कम 80% प्रश्न तो आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। यदि आप 80% प्रश्न भी आसानी से बना पा रहे हो तो आप सही राह पाए हो, रास्ता सही है आपका। 20 प्रश्न यदि नहीं बन रहे तो उनको लिख लो, लिखो, लिखोगे तो कहीं ना कहीं गलतियां रिपीट हो जाएंगी, मतलब गलतियां दोबारा रिपीट नहीं होंगी, कोई गलती आपने लिख चुके हो। रिवीजन क्या करो सर, रिवीजन करो टॉपिक यूनिट का, कौन सी यूनिट आपकी कमजोर है, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, अब उसका रिवीजन चालू कर दो। तीसरा टॉपिक, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक निकाल के, जैसे रक्षा करने वाले सारे जो आनंद सर, उन्होंने तो कुछ टॉपिक बता दिए हैं, 40-50 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, वो टॉपिक पढ़ लो। हम सभी की कोचिंग की तारीफ करते हैं, ऐसे ही जैसे आई मैग्नेस के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे हर एक यूनिट वाइज, वो देख लो, 500-600 एमसीक्यूज है ना, खर्च करने की जरूरत नहीं। वापिस अभी देखो, मैंने दो जगह टेस्ट, इस टेस्ट इसमें लगा लो आप एमसीक्यूज कोचिंग के, और इसमें लगा लो टेस्ट, दोनों में फर्क होता है भाई सब। टेस्ट से दो, पहले खुद को एनालाइज करो, कहाँ कितना पीछे हम कितना आगे, एनालाइज करोगे तो रोज गलतियां निकलेंगी,
और उसी समय क्या कर लो, उस यूनिट का रिवीजन भी कर लो। 12 घंटे इसको अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, तो मेरा जो डिस्कशन था वो यहीं तक था। अब फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है इस पूरे डिस्कशन का? देखो बस आखिरी समय है। देखो 18 दिन बचे हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्स्ट्रा बिल्कुल मत करो, कुछ नया बिल्कुल मत पढ़ो। जो पुराना है जितना हो सकता है उसको 4 से 5 बार रिवीजन कर लो। 10 से 12,000 एमसीक्यू जितना हो सकता है उतने लगा लो। गलतियां भी ढूंढो, ऐसा नहीं एमसीक्यू देख देख के लगा रहे, देखो हमें सब सही है। यदि आप टेस्ट देने जाते हो किसी कोचिंग में और आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आपको होशियार मत समझो। वो आयोग नहीं, वो एक कोचिंग है, बस एक संस्था है जो आपको चेक कर रही है। अब अपने आपको चेक करने के लिए 90 नंबर ला रहे हो तो मत, भाई साहब होशियार मत बनना। आपके कोचिंग में नंबर मायने नहीं रखते हैं। यदि आपके 90% क्वेश्चन सही हो रहे तो ठीक है, आप बट इसमें मत आना कि हमारे तो टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, हम टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो हम पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं ज़्यादा, हम तो अच्छे हो गए। नहीं, फिर भी दो। यदि आपके टेस्ट में 50 नंबर भी आते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, वो कोचिंग में मात्र है ना, वो सिर्फ टेस्ट ले रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं। अब ये ढूंढो 50 नंबर आ क्यों रहे हैं मेरे, कहाँ मुझसे गलती हो रही है, उस गलती को सुधारने की भी कोशिश करो। 18 दिन बचे हैं, 18 को डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 12 से, आप देख लो कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इतना आपके पास टाइम बचा पढ़ने के लिए। तीसरा कि भैया अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से क्या रखो, आप ध्यान रखो, शादी वादी छोड़ दो, है ना। ठीक है, वो तीसरा है, एक सेकंड रुकिएगा। और तीसरा मैं आपको एक और बता देता हूँ कि नया मत पढ़ो, कोई नए पीडीएफ डाउनलोड मत करके पढ़ो, है ना। वो आखिरी आखिरी के समय टॉपिक सारे पढ़ लो। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया आनंद सर ने, रक्षा अकेडमी में जाना, आनंद सर बता देंगे आपको ना, मतलब उनकी वीडियोस मिल जाएगी। 40 से 50 टॉपिक है, पढ़ डालो, रट्टा मार दो, अभी मत पढ़ना। ये पढ़ना 10 15 फरवरी के बीच में, क्योंकि वो चीज़ याद रहे, भूले ना हो, मतलब भूल ना पाओ। ठीक है, तो ये था मेरा आज के क्लास का कंक्लूजन। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है सर परेशान हो रहे हैं हम, कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, तो वो वाली कहानी अब खत्म हो चुकी है। उस कहानी का कोई मतलब नहीं बताने कि कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। करंट अफेयर का मैंने दो आपको प्रेफरेंस दे दिया, एग्जाम पीडिया, एसपीडी, और आपकी कौन से बताया मैंने, करंट परीक्षा दाम। अब 2-3 चीज़ें पढ़ सकते हो। एमसीक्यू आप लगाना चाहो तो कौन सी कोचिंग के ला सकते हो, मेरे सभी कोचिंग के अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो सबके ले लो, पर आप चेक कर लो कि आपके लायक है, अरे आपके लायक है कि नहीं है। ठीक है, कुछ दे देते हुए 5-5 6 लाइन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दी, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। जितना आपने पढ़ लिया है इज दैट इनफ। सिर्फ आपको उसको रिवाइज करना है, जितना हो सकता है उतने बार उसका रिवीजन करो, खासकर मध्य प्रदेश को। ऐसा 55-60 नंबर लेके बैठा है वो, तो मतलब उसको अच्छे से प्रॉपर रिवाइज कर लो। 12 घंटे दो, उससे कम मत दो। 10 घंटे भी दे दो कि बहुत है, 2-2 घंटे करके अपने डिवाइड, अपना टाइम को डिवाइड कर लो। 3-3 घंटे करके अपने समय को डिवाइड कर लो। ठीक है, कौन सी यूनिट ज़्यादा पढ़ लें, एक मैं कह रहा हूँ कि सभी यूनिट पढ़ोगे तो एक यूनिट 1 इजी है, 2 नहीं, यूनिट 2 3 4 5, उसके बाद 4 5 होगा, 6 7 7, एक 9 और 10। एक कुछ यूनिट जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन कुछ 1 ऐसी यूनिट है जिस पर आप इसको थोड़ा सा कम करोगे, लेकिन एक काम करो, उसको लूसेंट से पढ़ लो। हाँ, लूसेंट पढ़ना जरूरी है कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ मत पढ़ो लूसेंट। कोचिंग के नोट्स जो आपने अपने नोट्स बनाए, जो सेल्फी नोट्स बनाए, उनको एक बार रिवाइज कर लो। लूसेंट में जो टेबल दिया ना, जो टेबल दिए गए उसने, काय के टेबल दिया, हाँ रिवॉल्ट्स के, वो पढ़ लेना एक बार, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको किसी प्रकार का अन्य डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एक और वीडियो बनाऊंगा, तुक्का कैसे मारे, गैस कैसे करे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।